सबका आश्रय दाता है। देखो जी, अभी सुना था कि पाशवी अंश, मानवीय अंश और ईश्वरीय अंश, 3 अंशों का घटक हमारा मनुष्य जीवन है। तो जिसको अपने ईश्वरीय अंश का पूरा ज्ञान हो गया उसे ज्ञानवान कहते हैं। उसके संग से मानव को बहुत लाभ होता है। उसके शरीर से आध्यात्मिक वैव्स निकलते हैं, उसकी निगाहों से आध्यात्मिक ओरा निकलती है, उसकी वाणी से आत्मिक अनुभव संपन्न वचन निकलते हैं। उसका चित्त, उसका ईश्वरीय अनुभव सबका आश्रय स्थान होता है। उसके चित्त में प्रसन्नता, शांति, वैराग्य, मुदिता आदि सद्गुण स्वाभाविक निवास करते हैं। ऐसे ज्ञानवान जहाँ रहते हैं वो जगह भी उस आभा मंडल से संपन्न हो जाती है। इक्ष्वाकु राजा ने मनु महाराज का आह्वान किया था कि राजपाट तो भोगा, सोने की थाली में भोजन करके भी देखा, अप्सराओं और ललनाओं, अप्सराओं नहीं सुंदरियों और ललनाओं से चंवर डुलवा के भी देखा, लेकिन महाराज आयुष्य तो नाश हो रही, मौत आकर ग्रास कर लेगी। तब मनु महाराज ने कृपा करके कहा कि तुम नित्य अंतर्मुख रहो, तुम्हारा राग और द्वेष चला जाएगा। हे और उपादेय, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, इसी में जीव झक मार के खत्म हो जाता है। अपने आत्मा को न छोड़ना है न पकड़ना है, उसमें उसको तो खाली जानकर विश्रांति पाना है। अपने आत्मा के बिना, स्व के सुख के बिना कहीं पकड़ो और छोड़ो। अच्छी चीज है तो पकड़ो, और पकड़ा है तो उसको संभाल संभाल के मरो। बुरी चीज है तो उसको छोड़ो और धकेल धकेल के मरो। अपना आत्मा न अच्छा है न बुरा है, अपना आत्मा तो अपना आपा ही है। वो ईश्वरीय अंश, उस ईश्वरीय अंश को ज्यों का त्यों जताने वाले पुरुष ज्ञानवान कहे जाते हैं। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही, कहिए तासो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संत जन परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष के समान हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजदूर के सिर पर भारी बोझ लदा हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल हो जाता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है। वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य सुख को, संतों के संग से सुख को प्राप्त होता है। महाराज, हमको वाइन मिल जाता तो हम सुखी होते हैं, हमको 5 स्टार होटल मिल जाती तो सुखी हो जाते हैं। तो संतों के संग से ही सुख मिलता है, तो वैसे हम दूसरों को नहीं मिलता कि ना, दूसरों को हर्ष मिलता है। जहाँ हर्ष है वहाँ शोक रहेगा। सुख हृदय की चीज है, लेकिन शब्दों की के साथ अन्याय हो जाता है। जहाँ शास्त्रीय ढंग से सुख कहा गया है वो आत्मिक सुख की बात है। वहाँ सुविधाजन्य जो सुख है उसे हर्ष बोलते हैं। जितना हर्ष लेगा उतना शोक होगा, जितना बाहर से सुख लेगा उतना ही बाहर से डरपोक रहेगा, खिन्न रहेगा और निस्तेज हो जाएगा। और जितना सच्चा सुख लेगा उतना बलवान रहेगा, आत्मिक बल से संपन्न रहेगा। तो संतों के संग से हृदय का सुख मिलता है, सुख मिलता है, और बाहर से सुविधा मिलती है। सुविधा में और सुख में फर्क है। सुविधा इंद्रियगत ज्ञान के जगत में आबद्ध करती है और सुख जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। भीड़ भाड़ से डरते हैं, क्यों? कि भाई शांति प्रिय है। लेकिन जिसको आत्मिक सुख पूरा मिल गया उसके लिए भीड़ हो चाहे एकांत हो, सब में उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। युद्ध के मैदान में बंसी बज रही है, ऐसा सुख स्वरूप कृष्ण का अपना आपा है। तो संतों के संग से आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है।
और ज्यों ज्यों सुख में विश्रांति पाता है उतना उतना आत्मिक बल बढ़ता है। रिद्धि सिद्धियां भी विश्रांति की ही जन्म, विश्रांति आंतरिक सुख की गहरी अवस्था ही विश्रांति, विश्रांति ही रिद्धि सिद्धियों की उद्गम भूमि है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है और वो प्रसाद ही सारे सिद्धियों के द्वार खोल देता है। हाँ जी। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है। हे राम जी, कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदि अप्सराएं पास आई हो, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सारे सुख प्राप्त हो, तो भी वह शांति प्राप्त नहीं होगी जो ज्ञानवान के संग से प्राप्त होती है। ये आंतरिक शांति, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, पूनम की रात हो, केवड़े का अत्र छिटका हो और अप्सरा आकर चंपी चरण करे और चरण चंपी करती हुई अप्सरा गले लगे, सारे भोग तैयार हो, फिर भी उस संतों के संग से जो आत्मिक सुख मिलता है उसके आगे वो नगण्य है। उनसे तो परिणाम में दुख, क्लेश, अशक्ति, दीनता, हीनता मिलेगी और संतों के सत्संग सानिध्य से परिणाम में पवित्र सुख के द्वार खुलते खुलते परमात्मा मिलेंगे। सुखदेव जी महाराज देवताओं को मना करते हैं कि तुम सत्संग के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे लिए संकल्प नहीं करूंगा। देवता बोलते हैं कि स्वर्ग का अमृत तुम्हारे परीक्षित को हम दे देते हैं और बदले में हमको आप अपने सत्व का, अपने सत्संग रूपी सत्व का, कथा का अमृत दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होता है, अप्सराएं मिलती है, और सत्व का सत्संग, सत्संग का सत्संग, सत्संग का अमृत तो पाप नाश करता और अंत में परमात्मा दिलाता है। तो देवता लोग तुम बड़े चालबाज हो, कोहिनूर लेकर कांच का टुकड़ा देना चाहते हो। सुखदेव जी ने इनकार कर दिया। ये है सत्य सुख, आत्मिक सुख। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई, उस आत्म पद के बिना अंतरात्मा के जीव की प्यास नहीं जाएगी, तपन नहीं जाएगी। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध, संसार के ताप में तपने वाले जीवों के लिए परमात्मा ध्यान, परमात्मा योग परम औषध कहा गया है। हाँ, कि गुरु के अनुभव को झेल लेना ही गुरु पद की पूजा है, ऐसा नहीं कि पैर धो के पीना। तो जिनको भी आगे बढ़ना है वो ध्यान योग शिविर 1-2 अटेंड करे, गुरु मंत्र मिलाए तो उसको जपे, बाकी सब खटपट में नहीं पड़े, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे, संशय में नहीं जा। इसीलिए तो रामकृष्ण देव को भी गुरु करना पड़ा, भगवान राम को भी गुरु की बात माननी पड़ती है। जे राम थी मोटा हो ये गुरु ની વાત નો माने हालो, जे कृष्ण भगवान थी मोटा है गुरु ની વાત नो माने हालो। हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर अति कृश सा हो गया है। देखो कितना ख्याल करते हैं गुरु जी का शिष्य, कि आपने इतने दिन बीते हैं परिश्रम से, आपका शरीर कृश हो गया है, खान पान शयन में अस्त व्यस्तता हो गई। तो गुरु जी आपका परिश्रम देख के हमको फिर धीरे से क्या बोलते हैं आगे। हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर अति कृश सा हो गया है। देखो वशिष्ठ भी बेचारे कृश हो गए परिश्रम से, चेलों का उद्धार के लिए। इस निमित्त हे मुनीश्वर आप विश्राम कीजिए। हे भगवान, बोलो हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं। आप सच बोलती हैं सब लोग। हाँ, आप लोग सब सच बोल रहे हैं। हाँ, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर भी अति कृश सा हो गया है। पेट अंदर चला गया। हे मुनीश्वर,
इस निमित्त अब आप विश्राम कीजिए। हम आपकी बात मानते हैं। चालक